10। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व किए थे। इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, और उसमें हमें 4 पार्ट्स गिवन हैं। सबसे पहले हमने a+2b फाइंड करना है, 3a-4b फाइंड करना है। उसके बाद a और b को ऐड करके उनमें से c को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर b और c को ऐड करके उनमें से a को ऐड करना है, और a, b और c हमें मैट्रिसेस गिवन हैं। तो सबसे पहले पार्ट की तरफ आते हैं। a+2b फाइंड करना है। तो a+2b फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें 2b फाइंड करना होगा, यानी b मैट्रिक्स को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2b इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद b मैट्रिक्स। b मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 3, -1, 2, -5, 3, 4, -3, -4, 0। अब ये 2 तमाम के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 3, 2 मल्टीप्लाई विद -1, 2 मल्टीप्लाई विद 2, 2 मल्टीप्लाई विद -5, 2 मल्टीप्लाई विद 3, 2 मल्टीप्लाई विद 4, 2 मल्टीप्लाई विद -3, 2 मल्टीप्लाई विद -4 एंड लास्ट 2 मल्टीप्लाई विद 0। तमाम के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2b इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई विद 3, 6, 2 मल्टीप्लाई विद 1, 2 और प्लस माइनस होंगे। 2 मल्टीप्लाई विद 2, 4, 2 मल्टीप्लाई विद 5, 10 और प्लस माइनस हो जाएंगे -10। 2 मल्टीप्लाई विद 3, 6, 2 मल्टीप्लाई विद 4, 8 और 2 मल्टीप्लाई विद -3, 2 3s are 6 प्लस माइनस। 2 मल्टीप्लाई विद -4, 2 4s are 8 प्लस माइनस एंड 2 मल्टीप्लाई विद 0, 0। ये हमारे पास 2b मैट्रिक्स आएगा। अब इस 2b मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे a मैट्रिक्स के साथ। a+2b ये इक्वल होंगे, a मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं -1, 2, 3, 4, 2, 0, -3, 2, 5। ये हमारे पास a मैट्रिक्स के एलिमेंट आएगा। उसके अंदर हम ऐड करेंगे b मैट्रिक्स को। 6, -2, 4, -10, 6, 8, -6, -8 एंड 0। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। a+2b इक्वल होगा -1 प्लस 6। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके आपस में ऐड होंगे। -1 प्लस 6, उसके बाद 2 प्लस इंटू -2 और लास्ट में 3 प्लस 4। उसके बाद 4 प्लस इंटू -3, 4 प्लस इंटू -10। उसके बाद 2 प्लस 6 और 0 प्लस 8। -3 इंटू प्लस -6, उसके बाद 2 प्लस इंटू -8 और लास्ट में 5 प्लस 0। a+2b इक्वल होंगे -1 प्लस 6 प्लस माइनस हो जाएंगे, और 6 में से 1 निकाले तो 5 रह जाता है। उसके बाद प्लस माइनस 2 में से 2 निकाले तो 0। 3 प्लस 4 7। 4 प्लस इंटू माइनस हो जाएंगे, और 4 में से 10 नहीं निकल सकते। 10 में से 4 निकालेंगे तो 6 रह जाएगा, और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की माइनस की लगेगी।
2 + 6 8 और 0 + 8 8 होते हैं। उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और -3 - 6 -9 के होंगे इक्वल। अब 2 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएंगे, 2 - 8 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 रह जाएंगे और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की लगेगी। 5 + 0 5। ये हमारे पास रिक्वायर्ड A + 2B मैट्रिक्स है जो पहले पार्ट के अंदर रिक्वायर्ड था। अब उसके अंदर जितने भी तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं ये A और 2B को ऐड करने से हासिल हुए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर हमने 3A - 4B फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 3A को। सेकंड पार्ट है, इसमें हमने 3A - 4B फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 3A को। 3A इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा A मैट्रिक्स के साथ। A मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं -1 2 3 4 2 0 -3 2 5। अब ये 3 तमाम के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3A is equal to 3 multiply with -1, 3 multiply with 2, 3 multiply with 3। अब दूसरी रो के अंदर 3 multiply with 4, 3 multiply with 2, 3 multiply with 0। तीसरी रो के अंदर 3 multiply with -3, 3 multiply with 2 and 3 multiply with 5। 3A इक्वल होगा 3 1 जार 3 और प्लस माइनस माइनस, 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 2 जार 6, 3 मल्टीप्लाई विद 0 0, 3 3 जार 9 प्लस माइनस माइनस, 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15। ये हमारे पास 3A मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है 4B। तो 4B फाइंड करने के लिए हम 4 को B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4B इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई विद 3। 4 पहली रो के अंदर जब मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई विद -1, 4 मल्टीप्लाई विद 2, दूसरी रो के अंदर 4 मल्टीप्लाई विद -5, 4 मल्टीप्लाई विद 3, 4 मल्टीप्लाई विद 4, तीसरी रो के अंदर 4 मल्टीप्लाई विद -3, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई विद -4 और 4 मल्टीप्लाई विद 0। अब 4B इक्वल होगा 4B इज इक्वल टू 4 3 जार 12, 4 1 जार 4 और प्लस माइनस माइनस, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 3 जार 12 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 4 जार 16 प्लस माइनस माइनस और 4 मल्टीप्लाई विद 0 0। अब ये हमारे पास 4B मैट्रिक्स है। अब हमने 3A माइनस 4B फाइंड करना है। 3A - 4B ये इक्वल होगा, सबसे पहले हम 3A मैट्रिक्स लिखेंगे जो इक्वल है -3 6 9 12 6 0 -9 6 15। इसमें से हम माइनस करेंगे 4B को। 4B के एलिमेंट हैं 12 -4 8
-20, 12, 16, -12, -16, 0। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे। 3a माइनस 4b इक्वल हो जाएगा -3 माइनस 12। उसके बाद 6 माइनस इंटू -4 और 9 माइनस 8, 12 माइनस इंटू -20 और 6 माइनस 12 और 0 माइनस 16, -9 इंटू माइनस 12, उसके बाद 6 माइनस इंटू -16 और 15 माइनस 0। अब 3a माइनस 4b ये इक्वल होगा -3 माइनस 12 माइनस 15, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 प्लस 4 10 और 9 माइनस 8 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, 12 प्लस 20 32 और 6 माइनस 12, 6 छोटा है 12 बड़ा है तो 12 में से 6 निकालेंगे, 6 रह जाएगा और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की लगेगी। 0 माइनस 16 माइनस 16, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, -9 प्लस 12 तो सब्ट्रैक्शन होगी और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की लगेगी। 12 में से हम 9 निकालेंगे तो 3 रह जाएंगे और सिंबल प्लस की होगी। माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 प्लस 16 22 और 15 माइनस 0 इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है जो 3a माइनस 4b से हासिल हुआ है। अब आते हैं पार्ट 3 की तरफ, a प्लस बी इंटू माइनस सी। सबसे पहले हमने ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है और उसके बाद सी मैट्रिक्स को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वल हो जाएगा ए मैट्रिक्स -1 2 3 4 2 0 -3 2 5, ये मैट्रिक्स है। उसके बाद बी मैट्रिक्स इसके अंदर हम ऐड करेंगे जिसके एलिमेंट्स हैं 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0 और फिर इनमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सी मैट्रिक्स को जो इक्वल है 2 -3 6 0 4 -1 -5 1 3, ये सी मैट्रिक्स है। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इन दोनों की एडिशन से हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऐड होंगे। -1 प्लस 3 2 प्लस इंटू -1 3 प्लस 2 और सेकेंड रो के अंदर 4 प्लस इंटू -5 2 प्लस 3 और 0 प्लस 4। उसके बाद -3 प्लस इंटू -3 2 प्लस इंटू -4 और 5 प्लस 0। इसमें से हम माइनस करेंगे सी मैट्रिक्स को। 2 -3 6 0 4 -1 -5 1 3। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये इक्वल हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस होंगे, 3 में से 1 निकाले तो 2 रह जाएंगे। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 निकाले तो 1 रह जाएंगे। और 3 प्लस 2 5, 4 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 निकाले 1 और सिंबल माइनस की बड़ी वाली वैल्यू की।
2 प्लस 3 5, 0 प्लस 4 4, प्लस माइनस 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 3 और माइनस 3 माइनस 6 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 4, 4 में से 2 निकालें तो 2 रह जाते हैं और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की, 5 प्लस 0 5। अब इसमें से हम माइनस करेंगे सी मैट्रिक्स को जिसके एलिमेंट्स हैं 2 माइनस 3 6 0 4 माइनस 1 माइनस 5 1 एंड 3। ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर भी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे, 2 माइनस 2 1 माइनस इंटू माइनस 3 5 माइनस 6, उसके बाद माइनस 1 माइनस 0 5 माइनस 4 और 4 माइनस इंटू माइनस 1। थर्ड रो के अंदर माइनस 6 माइनस इंटू माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1 और 5 माइनस 3। ये तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अब 2 माइनस 2 ये इक्वल होते हैं a प्लस बी माइनस सी, ये इक्वल है 2 माइनस 2 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस 3 4, 5 माइनस 6, 6 में से 5 निकालेंगे और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की माइनस 1, माइनस 1 माइनस 0 इक्वल है माइनस 1 के, और 5 माइनस 4 ये भी इक्वल है 1 के, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 प्लस 1 5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस 6 प्लस 5, 6 में से हम 5 निकालेंगे 1 रह जाएगा और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की, माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस होंगे और सिंबल माइनस की लगेगी माइनस 3, 5 में से 3 निकाले तो 2 रह जाते हैं। ये हमारे पास रिक्वायर्ड a प्लस बी इंटू माइनस सी मैट्रिक्स है। अब आते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 के अंदर हमने सबसे पहले बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करना है, फिर उनमें लास्ट में ए मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। तो इक्वल हो जाएंगे, सबसे पहले हम बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं -1 2 3 और दूसरी रो के 4 2 0 -3 2 5। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद प्लस बी प्लस सी, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0। अब इसमें हम ऐड करेंगे सी मैट्रिक्स को। सी मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 2 -3 6 0 4 -1 -5 1 3। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट के इनसाइड जो वैल्यूज हैं इनको सॉल्व करेंगे। ए मैट्रिक्स को हम इसी तरह लिख देंगे, ये इक्वल होगा -1 2 3 4 2 0 -3 2 5। इसको हम इसी तरह लिख लेंगे और सबसे पहले इनसाइड जो ब्रैकेट्स हैं इनको ऐड कर लेंगे। एडिशन के अंदर कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऐड होंगे। 3 + 2 -1 प्लस इंटू -3 और +2 + 6 2 + 6। उसके बाद -5 + 0, उसके बाद 3
प्लस 4 और 4 प्लस इंटू -1 -3 प्लस इंटू -5 -4 प्लस 1 और 0 प्लस 3 इक्वल हो जाएंगे ए मैट्रिक्स के एलिमेंट -1 2 3 4 2 0 -3 2 5। इनके साथ हम ऐड कर लेंगे बी और सी के मुश्तरका एलिमेंट जो इनके एडिशन से हासिल हुए हैं। 3 + 2 5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, एडिशन होगी, प्लस माइनस माइनस है, -3 -1 -4, 2 + 6 8, -5 + 0 -5, 3 + 4 7 और 4 - 1 3, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, -3 -5 -8, -4 + 1 -3, 4 में से 1 निकाल लो सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की, 0 + 3 3। अब हम इनको ऐड कर लेंगे आपस में, जो हमारे पास दो मैट्रिसेस बचेंगे। -1 + 5 पहली रो के अंदर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 2 प्लस इंटू -4 और 3 + 8। उसके बाद 4 प्लस इंटू -5 2 + 7 0 + 3, -3 प्लस इंटू -8 2 प्लस इंटू -3 5 + 3 इक्वल हो जाएंगे -1 + 5, 5 में से हम 1 निकालेंगे तो 4 रह जाएंगे, प्लस माइनस -2 - 4, 4 में से 2 निकाले 2 रह जाते हैं और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की, 3 + 8 11, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 - 5, 5 में से 4 निकालें 1 रह जाते हैं और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की लग जाएगी, 2 + 7 9 और 0 + 3 3, -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, -3 - 8 -11, 2 प्लस इंटू -3 तो -3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकालें 1 रह जाता है और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की, 5 + 3 8 हो जाएंगे। ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है जो बी और सी को ऐड करके उनमें ए मैट्रिक्स को ऐड करने से हासिल हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन प्रूव करना है। सबसे पहले ए और बी मैट्रिक्स के अंदर प्रूव करेंगे, उसके बाद सी और डी मैट्रिक्स के अंदर। तो पहले पार्ट के अंदर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है a + b, a + b इक्वल होंगे, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 7 1 2 4, इसमें ऐड कर लेंगे हम बी मैट्रिक्स के एलिमेंट 1 1 2 2, ये इक्वल हो जाएंगे a + b इज इक्वल टू कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऐड होंगे, 7 + 1 1 + 1 2 + 2 एंड 4 + 2, a + b इक्वल होंगे 8 7 + 1 8 1 + 1 2 2 + 2 4 एंड 4 + 2 6 के। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड पर b + a फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले b मैट्रिक्स के एलिमेंट 1 1 2 2, इसमें हम ऐड करेंगे 7 1 2 4 को, यानी a मैट्रिक्स को। तो b + a इक्वल हो जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे 1 + 7 1 + 1, उसके बाद 2 + 2 एंड 2 + 4, ये इक्वल हो जाएंगे b + a 1 + 7 8 1 + 1 2 2 + 2 4 2 + 4 6 के।
अब हमारे पास जो दोनों मैट्रिसेस आए हैं वो दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं। तो इसीलिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी इन दोनों मैट्रिसेस के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब आते हैं दूसरे पार्ट के अंदर, जिसमें हमने c प्लस डी और d प्लस ए फाइंड करना है। यानी c को पहले d के साथ ऐड करेंगे, फिर d को c के साथ राइट हैंड साइड पर ऐड करेंगे। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की पोजीशन चेंज करें तो उसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन के अंदर। सबसे पहले हम c प्लस डी फाइंड करते हैं। c प्लस डी इक्वल होगा, c मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं -3, 4, -5 और 2, 3, 1। इसमें हम ऐड करेंगे डी मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट हैं -3, -4, 5, 1, 2, 3। ये हमारे पास डी मैट्रिक्स के एलिमेंट आ जाएंगे। अब c प्लस डी इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, -3 प्लस इंटू -3, 4 प्लस इंटू -4 और -5 प्लस 5, 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 एंड 1 प्लस 3। c प्लस डी इक्वल होगा प्लस माइनस माइनस -3 -3 -6, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 4 - 4 0, -5 प्लस 5 0, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 3 4। ये हमारे पास c प्लस डी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड है। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, यानी d प्लस सी हमने फाइंड करना है। तो ये इक्वल हो जाएगा, डी मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं -3, -4, 5, 1, 2, 3। इनके अंदर हम ऐड कर लेंगे सी मैट्रिक्स को, जिसके एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर ऐड करेंगे सी मैट्रिक्स को जिसके एलिमेंट हैं -3, 4, -5, 2, 3, 1। अब ये ऐड हो जाएंगे तो d प्लस सी इक्वल हो जाएगा, इनके तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, -3 प्लस इंटू -3, उसके बाद -4 प्लस 4 और 5 प्लस इंटू -5। उसके बाद दूसरी रो के अंदर 1 प्लस 2, 2 प्लस 3 और 3 प्लस 1 हो जाएंगे। अब d प्लस सी इक्वल होगा -3 प्लस इंटू माइनस माइनस -3 -3 -6, -4 प्लस 4 0, 5 प्लस माइनस -5 -5 0, उसके बाद 1 प्लस 2 3 और 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 1 4। ये हमारे पास d प्लस सी हो जाएगा। अब c प्लस डी इक्वल है d प्लस सी के, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वो इक्वल हैं, तो इसलिए इनके अंदर भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी c प्लस डी इक्वल हैं d प्लस ए के। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 सॉल्व करेंगे।